तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश्वर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे तीन तरह के सॉलिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। यानी कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर जो हम देखें तो सॉलिड हमारे तीन तरह के होते हैं। पहला होगा हमारा कंडक्टर, यानी कि जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करती है। दूसरा हो गया हमारा इंसुलेटर, जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करती है, तो बहुत ही मिनिमम फ्लो करती है। थर्ड डिवाइस होती है हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो जिसमें जो करंट है वो हमारे अकॉर्डिंग फ्लो करती है। एग्जाम्पल दें, मेटल्स, ऑल मेटल्स कंडक्टर हो गए, रबड़ हो गई हमारी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन्स की, और भी बहुत होते हैं गैसेस वगैरह के सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, यानी कहने का मतलब है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं होती है। हम अपने अकॉर्डिंग इसकी कंडक्टिविटी को सेमीकंडक्टर की मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो हम चाहें उतनी कंडक्टिविटी। आज के टाइम पर जो सेमीकंडक्टर जितने भी हमारे एलईडी बल्ब्स वगैरह हो गए थे, पहले देखा होगा आपने कि कितनी सारी जो हमारे जो मतलब कि बल्ब वगैरह थे, एक 100 वाट का बल्ब आता था वो पीला वाला, है ना। लेकिन आज के टाइम पर एलईडी देखो तो 9 वाट, उससे भी कम की ले लेते हैं, है ना। अच्छी चाहिए तो 12 वाट ले लेते हैं थोड़ी, और इतना बढ़िया बढ़िया मतलब कि उसकी क्वालिटी है। वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता था हमारा पुराना वाला बल्ब, और पावर कंजप्शन कितनी ज्यादा करता था। तो आज के टाइम पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करने लगे। सेमीकंडक्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। ये एक ऐसी डिवाइस है जो लो पावर कंजप्शन होती है और बढ़िया आउटपुट देती है हमारे को। इसीलिए आज सबसे ज्यादा यूज हर एक इलेक्ट्रिकल चीज के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। जैसे कि एलईडी टीवी हो गया हमारा, है ना, एलईडी बल्ब्स हो गए हमारे। पहले देखा होगा खंभों पर जो लाइटें लगी रहती थी वो 1200 वाट की होती थी, वो पीले वाला बल्ब जो होता था। लेकिन आज के टाइम पर फिलिप्स की लाइट लगवाई है ना, तो उसमें क्या है, वो 50 वाट की है सिर्फ। इतना लो पावर कंजप्शन, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है एक। तो ऐसी होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लो पावर कंजप्शन, बढ़िया आउटपुट देती हैं कम पावर में भी। इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, यानी कि कंडक्टर तो वो होगा एक तरीके के, जैसे कि कोई मान लो अपना मनमानी करने वाला इंसान कि मैं तो अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। लेकिन इंसुलेटर कौन से हो गए, जो काम ही नहीं करते, कितना ही बोल लो करते ही नहीं है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर हो गए, जैसे कि हमारे फौजी आज के टाइम पर, है ना, उनको जो ऑर्डर मिले वो ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं, अपनी मर्जी नहीं चला सकते वो। तो वो हो गए सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट दोनों के बीच के, ना ही तो बेकार ना ही अपनी मर्जी चलाने वाले, है ना। वो ऑर्डर के हिसाब से काम करते हैं, जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे हमारे इंडिया के लिए, या फिर कह दो जो फौजी वगैरह होते हैं वो मतलब कि सिचुएशन को देख करके चलते हैं उसके हिसाब से। और वो डिसीजन खुद नहीं लेते, उनके जो बड़े होते हैं वो एक बैठक करते हैं, जब जाकर के डिसीजन लिया जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए जो हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं एक तरीके से। तो ये होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। अब सॉलिड वूज देखो, जैसे कि डेफिनेशन आती है हमारी, सॉलिड वूज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वीडियो हमें थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। जितना मैंने लिखवा रखा है इसके अंदर, इससे बाहर एक पॉइंट भी सेमीकंडक्टर के अंदर नहीं आता। बैंड एनर्जी गैप आता है, डायग्राम आता है इसका, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका छोटा सा पॉइंट है बैंड एनर्जी गैप का, इसका जो डायग्राम आता है वो कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन जो बैंड एनर्जी है वो पूरा पूरा मैंने वहां पर रिप्लेस किया हुआ है, मैं जब भी समझाऊंगा आपको सारे बैंड वहीं पर सिखाऊंगा कैसे बनते हैं बैंड। लेकिन यहां पर इसका 99% मान लो 1% ही रहेगा जो वहां पर जाएगा, जो एनर्जी बैंड गैप का डायग्राम है। लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो, सॉलिड वूज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक बात है भाई, यही तो होता है, अभी बताया। चलो तो आगे कैसे कैसे होते हैं, एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन और ईटीसी गैसेस वगैरह के बनते हैं, जो हमारे 12th क्लास के अंदर है वो दो ही है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का। ठीक है, सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की,
पढ़ेंगे अभी इसको। जो एक्सट्रेंसिक होता है वो इम्प्योर होता है, यानी कि इसके अंदर इम्प्योरिटी डाली जाती है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर होते हैं, और जो एक्सट्रेंसिक होते हैं अभी बताया वो इम्प्योर होते हैं। और वो बनते किससे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही एक्सट्रेंसिक बनाया जाता है, डोपिंग करा करके। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी डाल देना, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डालो, बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अच्छा, पहले पढ़ते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको प्योर सेमीकंडक्टर भी हम बोल देते हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर्स इन देयर प्योर फॉर्म आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छी डेफिनेशन है, आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, हैंड रिटन नोट्स है बिल्कुल। ये देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी जानते हैं। चलो तो पहले हम आगे देखते हैं, समझते हैं, फिर जाकर के फिर हम पीछे के डेफिनेशन को इसकी समझाएंगे। चलिए, ये हमारे पास एक डायग्राम आया। अच्छा, ये क्या है? जर्मेनियम का क्रिस्टल है। कैसे? जर्मेनियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके 4 होते हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बराबर क्रिस्टल है तो बहुत सारे जर्मेनियम एटम होंगे। देखो कितने सारे हैं, ये सब जर्मेनियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एटम यहां दिखाए हुए हैं। लेकिन ये क्रिस्टल इंफिनिटी तक जा रहा है, यहां पर भी ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, हम इंफिनिटी तक लेते हैं। वो हमारे पर डिपेंड करता है, जब हम बना रहे हैं तो हम कितना बड़ा क्रिस्टल लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस इंफिनिटी तक ही दिखाते हैं कि इधर भी है, आगे तक जा रहा है, पीछे तक, इधर भी है क्रिस्टल, ऊपर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अच्छा, तो हमने क्या करा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4, हर एक एटम पर जर्मेनियम की, इसमें भी 4, 1 2 3 4, सभी के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी के सभी अपने नेबरहुड एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि ये हो गया एटम, ये हो गया एटम, तो ये अपने नियरेस्ट एटम के साथ एक बॉन्ड बना लेगा जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की। भाई ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट में, तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, इसके पास तो 4 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये बराबर वाले के साथ में बॉन्ड बना लेगा। 1 हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए, अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 6 हो गए, अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 7 हो गए, फिर ऊपर वाले के साथ में ऊपर कोई एटम होगा उसका बॉन्ड बनाएगा, 8 हो गए, हो गया ऑक्टेट पूरा। ऐसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो ये अपने सभी नेबरहुड एटम के साथ में, नियरेस्ट एटम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। हेंस हम कह सकते हैं कि यहां पर जितने भी एटम हैं, देखो जितने भी बीच वाले को देखो तो यहां से समझे, ये सभी एटम अपने नियरेस्ट एटम के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ये कुछ नहीं बनाया, तो हम कह सकते हैं भाई इसके पास तो कोई भी फ्री एटम नहीं बचेगा, एक ये बन गया बॉन्ड, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। इसी तरीके से सारे के सारे एटम अपने नियरेस्ट एटम के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, जिसके वजह से कोई भी एटम फ्री नहीं बचेगा। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचेगा, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी नहीं होगी इसके अंदर, ये किसी यूज के नहीं रहे। भाई कंडक्टर, जो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन हमने देखा इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो करंट पास नहीं होगी, वही बिल्कुल नहीं होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसी यूज के नहीं रहते। लेकिन अगर जो मैं इसको बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, मैंने क्या करा, बाहर से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, ये लो बाहर से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया क्रिस्टल को। जैसे ही मैंने बाहर से टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो कुछ कोवलेंट बॉन्ड, भाई जानते हैं हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर जो बॉन्ड को एनर्जी दे तो बॉन्ड टूटने लगते हैं। जैसे ही एनर्जी देनी स्टार्ट करी, कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगेंगे, और जब कुछ कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और घूमने लगेंगे क्रिस्टल के अंदर, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी देने लगता है हमारे को।
क्या देने लगता है? इलेक्ट्रिसिटी देने लगता है। यानी कि एट द 0 केल्विन पर जब तक हमने इसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया, जब तक ये बेकार थे बिल्कुल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर जो हम इसको थोड़ी सी बाहर से एनर्जी दें, हीट प्रोवाइड कराएं, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसके वजह से कंडक्टिविटी, स्मॉल अमाउंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, हाई नहीं करता क्योंकि अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं इसके पास, तो जिसकी वजह से छोटी सी कंडक्टिविटी ये हमारे को दे देता है। देखो डेफिनेशन में भी हमने यही बोला है ना, पीछे डेफिनेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यही बोला हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूरा हुआ, देखो आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी यही लिखा हुआ है, एट द हाई टेम्परेचर और व्हेन ए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अगर जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो फोर्स लगाएगी तो फिर से बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक ही बात है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर अगर जो लगाए, देन सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड हैंस अ वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द क्रिस्टल। इन दिस वे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल करंट फ्लो हो जाएगी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन इन दिस वे हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर एट 0 केल्विन। जो 0 केल्विन पर होगा अगर जो, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर पर, हैंस दे आर नॉट यूज, नो यूज, किसी यूज के नहीं रहेंगे। यानी कि 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ऊपर वाले के अकॉर्डिंग अगर जो हम टेम्परेचर दें, थोड़ा सा बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर टूटता है बॉन्ड, है ना, तो क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर नेक्स्ट टाइप आता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी डाली, इंप्योरिटी डालने को डोपिंग बोलते हैं, डोपिंग बोलेंगे कि हमने डोपिंग कराई, डोपिंग कराने से उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन गया। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इंप्योरिटी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से ही एक्सट्रिंसिक को बनाया जाता है। व्हेन सम इंप्योरिटी इज एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज मिलियंस ऑफ टाइम, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, छोटी सी इंप्योरिटी डालने पर देखेंगे कैसे बढ़ती है। दीज इंप्योर सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज नोन एज डोपिंग एंड द सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक बात है भैया, ये तो बताया अभी तक। देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एन टाइप कैसे होता है, अभी तक जो पढ़ा पीछे इंट्रिंसिक में वही जाने वाला है, छोटा सा पार्ट सेम होगा, चेंज होगा। हमने क्या करा, पूरा क्रिस्टल जर्मेनियम का है, भाई जर्मेनियम का है, आप सिलिकॉन का भी ले सकते हो, सिलिकॉन भी होता है सेमीकंडक्टर, एग्जांपल जर्मेनियम का ही चलता है 12th क्लास के अंदर जनरली, सिलिकॉन का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास जर्मेनियम, 1 2 3 और एक ऊपर हुआ 4, 1 2 3 एक इधर होगा, एक ऊपर होगा 4 इलेक्ट्रॉन इधर आउटर मोस्ट, दिखाया हुआ नहीं है बेशक लेकिन है इसके पास, है ना, अंडरस्टूड होता है इतना। तो हमने क्या करा, इसके अंदर एक इंप्योरिटी डाली, किसकी, आर्सेनिक। देखो व्हेन सम इंप्योरिटी ऑफ पेंटावैलेंट एटम लाइक AsN या P, किसी की भी डालो, पेंटावैलेंट वो जिसकी वैलेंसी 5 हो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप की इंप्योरिटी को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। नाइट्रोजन के भी 5 होते हैं, फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह के एटम की आपको डीप डोपिंग करानी, किसी भी करा दो। हमने आर्सेनिक कराई, देखो AS लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर है, देख लेंगे, है ना, जब नोट्स में बनाएंगे कॉपी में तो अच्छे से बनाना। AS is added in intrinsic semiconductor, then it replace of one atom of germanium। replace का मतलब वही कि वो में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखो अब कैसे,
इसने क्या करा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है जर्मेनियम ही है। इसने इसके साथ बनाया, ऐसे ऊपर वाले के साथ ही बनाएगा, ये बनाएगा। ये नीचे वाले के साथ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई आर्सेनिक है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ही रहा 5। अब देखो कैसे होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनी के पास, 1 2 3 4, सभी के पास 4, 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, सभी के पास 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने नियरेस्ट आर्सेनिक एटम के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बस क्या बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, सभी ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। यानी कि 4, अगर जर्मेनी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, और एक इधर वाला 4, तो ये भी तो 4 ही बनाएगा। 1 जर्मेनियम पर जब 4 ही है, 2 3 4, लेकिन आर्सेनिक पर तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में घूमता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी देता है, ये काफी हाई कंडक्टिविटी देता है। कैसे देता है देखो, अब हमने कहा कि हमने इस पर बैटरी लगा दी, लो यहां पर बैटरी का यूज किया हमने इस पर, ये लो ये यहां से बैटरी लगाई हमने इस पर, यहां से लो, दिखाना नहीं है कॉपी में बैटरी को, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, ये छोटा सा नेगेटिव टर्मिनल देखो आधी आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझेंगे। लो लो ये हो गया, लो बैटरी लग गई, थोड़ा सा गंदा जा रहा है, कोई बात नहीं, ये बैटरी लग गई। तो यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे इधर को, और प्रोटॉन इधर को फ्लो करेंगे ऐसे, ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये हमारा नेगेटिव एंड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव एंड, अब इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव की तरफ को घूमता घूमता कैसे जाएगा, इधर को भागेगा ये घूमता घूमता, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले किसके साथ शेयर होगा, इसके साथ, है ना। अब ये ऐसे घूमेगा, इधर हो गया जर्मेनी के पास, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा, नीचे की साइड में आएगा, फिर जाकर के पॉजिटिव आयन इसको कंज्यूम कर लेगा, यानी कि घूमता 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 क्रिस्टल में इधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन की वजह से, और कंज्यूम कर लेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन को, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। हम भाई इतनी बात तो जानते हो, कोई कंडक्टर है अगर, जो ये कंडक्टर ले लिया हमने, तो ये कंडक्टर हो गया, देख लो ध्यान से, ये कंडक्टर ले लिया, मान लो ये कोई कंडक्टर है सेल टाइप, और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये हमने लगा दी बैटरी इस पर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव को दिखाते हैं, नेगेटिव को, यानी कि पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, कंडक्टिविटी कब, करंट कब फ्लो होगी कंडक्टर के अंदर, जब दोनों, ये पॉजिटिव आयन कन्वेंशनल करंट बोलते हैं जिसको, और ये नेगेटिव आयन जिसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, जब आपस में मिल जाए, यानी कि प्रोटॉन इसका कंज्यूम कर ले इलेक्ट्रॉन को, जब जाकर के हम बोलेंगे ये क्या ले जाता है, इलेक्ट्रॉन, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन को उठा करके ले जाता है इसके साथ में इधर को, अट्रैक्शन की वजह से, इसके कंडक्टर फिर इलेक्ट्रॉन को, अब ये इसके साथ मिलेगा, जिसकी वजह से ये कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने पर करंट फ्लो होती है, ऐसा होता है, मैंने कि पूरी तरह से देखा जाए तो। आगे देखते हैं, तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनके अंदर कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, यानी कि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होंगे, समझेंगे वैसे इसको आगे, अभी छोटा सा पॉइंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उनको बोलते हैं जिसके वजह से करंट फ्लो हो रही हो, तो किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट हो रही है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, इतनी बात समझ में आती होगी। ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल जो हमारा कंडक्टर है पूरा पूरा ये न्यूट्रल रहेगा, भाई इतना तो जानते हो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, शेयर्ड बाय मोस्ट नियरेस्ट एटम, भाई शेयर कर जाएगा और फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दस द वन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द क्रिस्टल, ट्रेवल करेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होगी, कैसे ट्रेवल करेगा, इधर को ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो ये जो होता है इसको एन टाइप ही क्यों बोलते हैं, अभी जो हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दस देखो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है भाई, इलेक्ट्रॉन वजह से होती है, एंड आर नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज होता है, देयरफॉर इस वजह से हमने इसका नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव चार्ज की वजह से,
और जो टेंडेंसी होती है किसी भी नेगेटिव, अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी कि उसके ऊपर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जैसे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की टेंडेंसी रखता है यानी कि डोनेट की टेंडेंसी रखता है, यानी कि आर्सेनिक एटम टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज नोन एज डोनर टाइप इंप्योरिटी। इसको हम डोनर टाइप इंप्योरिटी भी बोलते हैं आर्सेनिक को। हेंस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। अभी पता है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भी पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, जब तो ओवरऑल न्यूट्रल कंडक्ट वो होगा न्यूट्रल। दैट इज एन टाइप क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यानी कि हम एक्सट्रेन एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन से टाइप की इंप्योरिटी डालते हैं, डोनर टाइप इंप्योरिटी। अगर जो एग्जाम में डोनर टाइप देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, अब ये क्या है। ये जो भी पीछे बनाया पूरा क्रिस्टल, ये उसका सिंबल है। हमने यहाँ पर ये प्लस से पॉजिटिव आयन दिखाए हुए हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और क्रिस्टल तो नहीं बनाएंगे ना, है ना, हमेशा हम सिंबल यूज करते हैं। हाँ लेकिन हालांकि एग्जाम में हम उसको यूज करेंगे क्रिस्टल में अगर जो एन टाइप पूछेगा, लेकिन जब आगे भी तो पढ़ेंगे हम उसके बारे में, डायोड वगैरह, पीएन जंक्शन डायोड, तो वहां पर ये वाला यूज होगा, यानी कि सिंबल को यूज करते हैं हम वहां पर। ये वो नहीं बनाते क्रिस्टल को कहां तक दिखाएंगे, बड़ा हो जाता है काफी ज्यादा, तो एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं, शॉर्ट साइड दे दिया सिंबल टाइप, लो सिंबल ये हो गया पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव और ये जो है डॉट वगैरह ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है, और इसको ये सिंबल हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का। चलो आप देखते हैं, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब इसमें भी क्या होने वाला है, हम इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालेंगे, ध्यान रखना ट्राइवेलेंट इसमें पेंटावेलेंट उसमें। व्हेन सम इंप्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट एटम लाइक बोरॉन, बोरॉन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसकी वैलेंसी 3 होती है। एल्युमिनियम की भी 3 हो सकती है, वो भी डाल सकते हो, गैलियम की भी 3 हो सकती है, और भी बहुत सारे एटम होते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होती है, ईटीसी करके लिखा हुआ है। इज एडेड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर जो इस टाइप की इंप्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग डाल दें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन द इट रिप्लेस वन एटम ऑफ जर्मेनियम, रिप्लेस का मतलब है वो इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, रिप्लेस करेगा, देखेंगे कैसे करेगा अभी सब कुछ, किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। व्हेन सम इंप्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट एटम की डाल दें तो हमारा पी टाइप बन जाएगा, कहने का मतलब ये है, सीधी बात। ये जर्मेनियम एटम 4 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट, ये भी। हमने क्या करा, एक बोरॉन एटम की इंप्योरिटी डाल दी, बोरॉन एटम को डॉप करा दिया, डाल दिया गया। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, है ना। अभी क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ, ये इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड, सभी ये इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नीचे, लेकिन ये नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम होल बोलते हैं। भाई अगर जो किसी पर इलेक्ट्रॉन की, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जब भी तो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो इस कमी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज माना गया। क्यों माना गया, कि भाई हाँ कोई भी एटम है यानी कि इस पर कमी है, अगर जो एटम की कमी है जैसे कि H+, उस पर कमी है, वो क्या करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, तो एक होल क्रिएट हो जाता है जो कि यहां पर बॉन्ड बना लेता है इलेक्ट्रॉन के साथ में, कोवेलेंट बॉन्ड। इस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं, जिसके वजह से कंडक्टिविटी शो होती है इसके अंदर। ये होल क्या करता है, पूरे क्रिस्टल में घूमता है। किस तरीके से, मान लो यहां पर जैसे हमने पहले लिया था, बैटरी कनेक्ट करी इससे, ये हमारा पॉजिटिव आयन बना था, ये हमारा नेगेटिव आयन बना था इस क्रिस्टल के साथ में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, है ना, तो यानी कि यहाँ पर कमी है, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, और ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इधर की साइड मूव करेगा। करता कैसे है, लो ये इलेक्ट्रॉन है, कमी है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसके अंदर, इसकी वैकेंसी को फिल कर देगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, एक वैकेंसी यहां पर क्रिएट हो जाएगी, भाई जैसे इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी तो पूरी हो गई लेकिन इस पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर इसको पूरा करेगा, भाई ऐसे ये तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, तो इसके पूरा करेगा, ये कुछ देर बाद ये होल यहां पर आ जाएगा, मूव करके घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, है ना। जैसे ही यहां पर आएगा ये होल,
इसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इसकी इंप्योरिटी को फिल कर देगा। इसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेगा, इसकी क्रिस्टल की वैकेंसी को मतलब कि फिल करता चलेगा और ये क्या आ जाएगा, एंड पर आ जाएगा एक टाइम पर, यहां पर आ गया होल। और ये जो नेगेटिव आयन है इसको क्या कर देगा, कंज्यूम कर लेगा, फिल कर देगा। यानी कि अब क्या करेगा, ये करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो ये होता है इंट्रिंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। आगे देखो इसके अंदर वही थ्योरी लिखी हुई है जो पुरानी थी हमारी, वहां पर आर्सेनिक था, यहां पर ये है। बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट known as valence electron. These valence electron of boron are shared by 3 nearest neighborhood electron of germanium. covalent bond बनाते हैं शेयर करके and form covalent bond. Thus a vacancy is created in boron. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल। अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, लेकिन इस लैंग्वेज में लिखोगे तो मार्क्स से कभी नहीं कटने वाला बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना। This vacancy of electron is known as hole. जिस वैकेंसी को हमने क्या बोला, होल, इसी को नाम दिया हमने होल, ये रहा होल। To fill up this vacancy, an electron jump from the nearest atom of germanium. This vacancy is filled, वो फिल्ड हो जाती है, बट अगेन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है अपर वाले में, जो जर्मेनियम के पहले बोरोन में थी वैकेंसी, जर्मेनियम हो जाएगी। इज क्रिएटेड इन नियरेस्ट एटम ऑफ जर्मेनियम, उसमें क्रिएट हो गई। दिस प्रोसेस गोज ऑन, यही प्रोसेस चलता रहता है आगे तक, एंड द वैकेंसी रीच टू द एंड ऑफ द क्रिस्टल के एंड तक पहुंचती है। दिस वैकेंसी इज फिल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन बाय बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी, फिल्ड हो जाती है। और द टेंडेंसी ऑफ बोरोन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, therefore it is known as acceptor type। भाई एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो एक्सेप्टर टाइप हो गया, है ना। द मोशन ऑफ होल्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, है ना। द मोशन ऑफ होल्स भाई किसके अपोजिट है, इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मोशन कर रहा है ना। हाँ तो क्या कर रहे थे हम, देखते हैं आगे। मैं चला गया था थोड़ी देर के लिए रोक करके, चलो देखते हैं, एक मिनट। द मोशन ऑफ होल्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर होल्स आर सपोज्ड टू बी पॉजिटिव चार्ज। भाई जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो किसके अपोजिट है, टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे थे हमारे, इधर, है ना। और प्रोटॉन कहां पर जा रहा है, द मोशन ऑफ होल्स इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन तो इधर को मोशन कर रहा है बैटरी से, और ये होल्स किधर को मोशन करेगा, इधर को अपोजिट, ये भी तो कंज्यूम करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस वजह से हम इस होल को पॉजिटिव चार्ज लेट करते हैं, देयरफॉर होल्स आर सपोज्ड टू बी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन होगा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो इधर को भाग रहा है ये होल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। In p-type semiconductor, the charge carrier are holes and equal to number of negative charge। भाई जितना ओवरऑल कंडक्टर न्यूट्रल होगा, वही बताया पहले वाली बात, यानी कि जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओवरऑल कंडक्टर p-type सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। और सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये छोटे छोटे ये जो है गोले गोले से, ये है हमारे होल्स, और ये जो है हमारे ये नेगेटिव आयंस। या साइड में आप लिख लेंगे उसमें भी, तो ऐसे एरो बना करके, ये हो गया हमारा, ये ऐसे गोला बनाओ और ये नेगेटिव दिखाओ, और इसको बोलो ऐसे एरो बना करके नेगेटिव आयन, नेगेटिव दिखा देना आप अपने हिसाब से, बता रहे हैं नेगेटिव आयन। वैसे एग्जाम में दिखाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको याद रहे कि भाई ये क्या चीज है, तो दिखाना जरूरी है आपको। लिख लो, माउस से लिखा नहीं जा रहा मेरे पे ना, लिख लो अपने आप से, ये नेगेटिव आयन, और यहाँ से आदत नहीं है मेरे को इतनी माउस से लिखने की, तो आप अपने आप से लिख लो। इसको यहाँ पर छोटा सा बनाओ, ऐसे छोटा सा, और इसको बोलो होल्स, फिर ऐसे करके होल्स, यहाँ पर लिख लो होल्स, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखो लास्ट बचा हमारा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। नोट में लिखो भाई, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप पीछे वाला जो पहले पढ़ा था एक्सटेंसी का फर्स्ट पार्ट सेमीकंडक्टर, उसमें करंट किसके वजह से मिल रही थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे उसके अंदर, होल्स हो जाएंगे। माइनॉरिटी
मेजोरिटी को जिसकी वजह से करंट मिल रही है, माइनॉरिटी को जिसकी वजह से नहीं मिल रही है ना। तो माइनॉरिटी क्या होगा, ये होल्स हो गए। करंट किसकी वजह से मिल रही है, मेजोरिटी की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में क्या होंगे, होल्स की वजह से मिल रही है करंट, तो होल हो गए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अपोजिट हो गया। तो ये होगा पूरा पूरा। ये था हमारा फुल डिटेल लेक्चर सेमीकंडक्टर के लिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत अगर जो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, अच्छे से समझ में आया हो बहुत ज्यादा, तो फिर हमें एक कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जिससे कि हम आपके लिए, अगर जो कुछ कमी हो लेक्चर में तो वो भी हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम वो आपको इंप्रूवमेंट दे सकें उस चीज में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही बंद करते हैं।